प्यारे बच्चों, अगर आप क्लास 8th 9th 10th में हैं तो आज से आप ऐसे प्रश्नों को चुटकियों में हल कर देंगे। हाँ बेटा, बिल्कुल सत्य बात है कि इस तरह के प्रश्नों को आप मात्र 5 सेकंड में, ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड में हल कर दोगे। कैसे? मैं आपको इनकी ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप इनको हल कर सकते हो। सबसे पहले हम पहले प्रश्न को एक जो हम बेसिक तरीका करते हुए आए हैं उस तरीके से हल करेंगे। उसके बाद मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि आप कैसे इन प्रश्नों को हल करोगे। तो प्यारे बच्चों, देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलता रहे। और प्यारे बच्चों, ध्यान देना कि ये जो प्रश्न है बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप ये वाला प्रश्न तो अच्छे से समझ लेना, क्योंकि इस तरह का प्रश्न 4 नंबर का आएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, पहले प्रश्न वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेटे, मैंने यहाँ पर पहला प्रश्न लिख दिया है। और हाँ, प्रश्न को समझकर मैंने एक प्रश्न होमवर्क के लिए रखा है, तो आप उस प्रश्न को भी देख लेना। मुझे बताना कि सर इसका आंसर यह है, तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न पढ़ते लिखा हुआ है, दो संख्याओं का योग 445 है तथा अंतर 65 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, हम इन प्रश्नों को कैसे हल करते हुए आए हैं उसको समझते हैं। यहां लिखेंगे हल, और यहां मान लेंगे जो हम करते हुए आए हैं, पहले इसको समझते हैं। लिखेंगे माना पहली संख्या। क्यों भैया पहली संख्या? क्योंकि दो संख्याओं की बात कर रहा है। माना पहली संख्या बराबर x, यही तो करते हुए आए हैं हम। और मान लेते हैं दूसरी संख्या y। ठीक है, ऐसे हमने हल किया। और हम यहां लिखेंगे प्रथम शर्त। क्यों शर्त भैया? क्योंकि दो कंडीशन है इसमें, एक तो योग पूछा है और एक अंतर, मतलब सॉरी पूछा क्या, एक तो योग दिया हुआ है और एक अंतर दिया हुआ है। तो इनमें दो कंडीशन बनती है। क्या? प्रथम शर्त। प्रथम शर्त में हम लिखेंगे दो संख्याओं का योग 445। ठीक है भैया, दो संख्या कौन सी है? एक तो x है और एक हमारी y है। इनका योग बराबर 445, यह होगा हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब आगे देखिए हम क्या करेंगे। अब इसमें अंतर पूछा है और मतलब दिया हुआ है। अंतर कितना दिया हुआ है? 65। तो लिख देंगे द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त, और द्वितीय शर्त में लिख देंगे बेटा दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 65। ठीक है, तो दो संख्या कौन सी है? एक x है एक y है। इनका पहले योग किया था, अब अंतर मानेगा हटाओ, कितना हो जाएगा? 65। समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब ध्यान से समझना, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों के मान कैसे हैं? बराबर हैं। इसलिए बेटे यहां पर हम लिख देंगे क्या? समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 हमारा बेटा क्या है हमारे पास x प्लस के y बराबर 445, और दूसरा समीकरण हमारे पास x माइनस के y बराबर 65। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये करेंगे इसको सरल, है ना। तो देखिए ये दोनों के मान कैसे हैं? अलग अलग हैं, तो इसी को काट दो। अगर इसको काटोगे तो थोड़ा लंबा चौड़ा पड़ेगा। ये सरल ये है कि प्लस माइनस को तो आसानी से कट जाता है। क्या कि यहाँ लिख देंगे हम 2x। क्यों भैया? क्योंकि 1x और 1x कितने हो जाएंगे? 2x हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, दोनों में जोड़ा है तो 5 और 5 10 की जीरो, हासिल लगा 1, और 6 और 4 10, 10 और 1 हासिल लगा कितने हो गए? 11, है ना। हासिल लगा 1, 4 और 1 हासिल का 5, 510 हो गया। x बराबर 510/2। दो का भाग बेटा लगाते कितनी बार जाएगा? 2 दूनी 4, एक बचा 2 पंजे 10, है ना। फिर एक बचा 2 पंजे 10। माने x का जो मान आया है वह क्या आया है हमारे पास? x बराबर 255। अभी हमें काय की जरूरत है? y के मान की, है ना। y के मान की जरूरत है ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस x का मान हम समीकरण 1 या समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो हम यहां पर लिख देंगे अलग, इस पेज पर यहां पर हम लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में
रखने पर, जो आपकी मर्जी हो, सरल पड़े। ठीक है, तो यहां पर हमारा समीकरण एक है x प्लस वाई बराबर 445। ठीक है, अब हमें क्या करना है, x का मान कितना निकला था देख लूं, 255 आया था। कितना आया था? 255। तो x के स्थान पर ही हम लिखेंगे 255, यही तो लिखते हुए आए हैं, प्लस के y बराबर 465। y बराबर 465 और इसको उधर भेजेंगे तो माइनस को हो जाएगा कितना, 255। y बराबर बेटे घटाएंगे तो देखो 5 में से 5 जाएंगे 0, 4 में से 5 नहीं जा सकते तो क्या करेंगे, 2.5 ले लेंगे। 14 में से 5 हुए तो कितने बचे, 9। जब एक इधर चला गया तो कितने बचे, 3। 3 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा, 1। तो हमारे पास बेटा ये दो संख्या आ गई, कौन कौन सी, एक तो आई है x बराबर 255 और एक आई है y बराबर 190। इन दोनों के जोड़ोगे तो 445 बैठेंगे और घटाएंगे तो हमारी 65 बैठेगी। ठीक है, और यही हमारा क्या है, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। समझे? अब मैं दूसरा प्रश्न बताऊं पहले तो आपको, ठीक है, या फिर मैं इस वाले प्रश्न को बताऊं। देखो अब कैसे शॉर्ट ट्रिक से हल करेंगे, ये तो था एक लंबा तरीका इसको हल करने का। शॉर्ट ट्रिक देखो, शॉर्ट ट्रिक मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर ये 4 नंबर का ना आके, 3 नंबर का ना आके, 2 नंबर का ना आके, अगर 1 नंबर में आ जाए तो हम उसको कैसे हल करेंगे, इतना हल करने की आवश्यकता नहीं है। छोटे से रूप में बेटा कैसे हल करेंगे देखिए, इसी वाले प्रश्न को पहले बताऊंगा आपको मैं। और हाँ, बताने से पहले एक बात और समझें, क्या कि अगर आपसे कोई कह दे कि इसकी बड़ी संख्या कौन सी आएगी, तो बड़ी संख्या हमारी कौन सी, 255। छोटी संख्या हमारी कौन सी, 190। तो देखो इसी प्रश्न को कैसे हल करेंगे बेटा, देखिए देखो बेटा इसी वाले प्रश्न को देखो, दो संख्याओं का योग 445 है तथा अंतर 65 है, तो संख्या बताइए। संख्या हमें बतानी है, ठीक है, ध्यान रखना। मान के चलो हम यहां पे लिखते हैं बड़ी संख्या, बड़ी संख्या पहले समझ लो आप, ठीक है। तो यहां लिखेंगे, फॉर्मूला होता है योग प्लस के अंतर, और बट्टी में हो जाएगा कितना हमारा, 2। ठीक है, अब योग हमारा कितना देखो, 445, कितना है, 445, और अंतर कितना है हमारा, अंतर 65 है। ऐसा मत करना कि आप क्या करें कि अंतर की जगह मतलब घटा दें, है ना, नहीं, जैसा पूछा योग है तो योग लिख देंगे, 445 अंतर है तो 65 लिख देंगे, बट्टी में हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, अब देखो, अब ऊपर करेंगे आसानी से बेटा, आपको समझ में आ जाएगा। देखो कि दोनों को जोड़ेंगे, जो जोड़ने का निशान है, 5 और 5 10 की 0, हासिल लगा 1, 6 और 4 10 और 1 कितना हो गया, 11, हासिल लगा 1, 4 और 1 हासिल का कितना हो गया, 5, 2 का भाग लगा दो इधर, 255 बार जाएगा। तो मैंने आपसे क्या कहा था, अगर बड़ी कोई संख्या पूछिए तो इस प्रकार हल कर देंगे। ठीक है, ये तो था बड़ी संख्या निकालने का। अब पूछे आपसे छोटी संख्या हल करो, तो भैया देखो यहां लिखेंगे छोटी संख्या, छोटी संख्या, यहां लिखेंगे योग, यहां लिखेंगे माइनस, और यहां लिख देंगे अंतर, और बट्टे में लिख देंगे 2। तो योग हमारा कितना था, 445 ही तो था, और अंतर हमारा 65 था, बट्टे में 2। ठीक है, बराबर, घटाएंगे 5 में से 5 के कितना बचा, 0। ठीक है, अब 4 में से 6 नहीं जाएंगे तो कितना ले लेंगे भाई, ले लेंगे यहां पर हासिल, और हासिल लेंगे तो कितना आएगा हमारा, 14। 14 में 6 के तो कितने बचे, 8। यहाँ क्या बचा हमारे पास, जब ये किधर गया तो 3, 3 आए ना, तो 3 के 3 यहां पर रहने दो, बट्टी में कितना है, 2। 2 का भाग लगाते हैं, 2 एकम 2, 2 निम 18, ना आ जाने की 0। तो भैया यहां पर हमारा क्या आ गया, छोटी संख्या, छोटी संख्या आ गई हमारे पास 190 है। यही हमारा क्या आंसर है, ठीक समझे। तो छोटी संख्याओं मैंने y बताया था आपको, बड़ी संख्या हमने क्या मानी थी, x। अगर माने तो इसे हल कर लेना। अब देखो अगला सवाल इसी का, देखो अगले सवाल में बिल्कुल टू कॉपी यही आपको करना है। क्या पूछिए, बड़ी संख्या पूछ ली अब, है ना। क्या पूछिए, बड़ी संख्या कैसे, कि दो संख्याओं का योग 83 है तथा उनका अंतर 25 है, तो बड़ी संख्या बताओ। भैया देखो सीधे सीधे बड़ी संख्या का फॉर्मूला लिख दो। बड़ी संख्या हमारी क्या होगी, योग प्लस अंतर, और बट्टे में कितना रहेगा, 2।
यही तो था। तो योग हमारे पास क्या है 83 भाई 83, और अंतर क्या है हमारे पास प्लस के 25 और बट्टे में 2। ठीक है, अब क्या करेंगे कि दोनों को जोड़ देंगे, 5 और 3 8, 8 और 2 10, बट्टे में 2, 2 पंजे 10, 2 चौक 8। तो बड़ी संख्या हमारे पास कितनी आ गई 54। कितनी आई निकल कर 54, और यही हमारा क्या है आंसर है। तो अगर आपके लिए बड़ी और छोटी संख्या पूछे तो आप इस प्रकार हल कर देना, पूछा संख्या ज्ञात करो तो बड़ी और छोटी संख्या दोनों निकाल कर समझ लेना वो संख्या हो गई। ये आपको समझ लो बहुत शॉर्ट ट्रिक है, जब आप सीख जाओगे ना, जैसे मैंने कहा था 5 सेकंड हल कर दोगे, बस संख्या को भाई जोड़ना आना चाहिए और घटाना आना चाहिए, भाग लगा तो हो गया है। अरे 5 नहीं तो 10-15 सेकंड में हल तो हो जाएगा, इतना देर तो नहीं लगेगी। फिर जैसे मैंने 10 मिनट 57 सेकंड की बना दी वीडियो, या फिर मैंने 11-12 मिनट की वीडियो बना दी है ना, ऐसे नहीं होगा, चुटकियों में हल कर दोगे बेटा। ठीक है, समझाने के लिए समय खर्च होता है, बच्चे के समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, आप उस पर जरा ध्यान देना और मुझे बताना कि किस किस बच्चे के समझ में आया। मैं समझूंगा कि हाँ मेरी पढ़ाई आपको अच्छी लगी। ठीक है, समझ में आता है तो देखो इधर, ये होमवर्क में एक क्वेश्चन है, खाली से बड़ी संख्या पूछा है, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कैसे लिखा हुआ है, दो संख्याओं का योग 20 तथा उनका अंतर 12 है, संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या कौन सी संख्या, बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, तो यही फॉर्मूला लगेगा जो मैंने अभी आपको कराया है। ठीक है, दही वाला, बड़ी संख्या हमें ज्ञात करके बता देनी है। तो प्यारे बच्चों, मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। प्यारे बच्चों, मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।